एहतराम, सामने बैठे हुए अज़ीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, रिश्ते इस्लाम की पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सूयमा। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। रसूलुल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की गरज से यहाँ पर हाजिर नहीं आया, बल्कि इफ्तिताही तकरीर करने के लिए और अपने आने वाले तमाम मेहमानों का खैर मकदम करने की गरज से मैं यहाँ पर हाजिर आया। जैसा कि आप तमामी हजरात की निगाहें देख रही हैं कि मिंबर शरीफ पर एक से एक हीरे तशरीफ फरमा हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सलाम साहब क़िबला मुस्तर क़ादरी हिंदी कानपुरी तशरीफ़ रखते हैं। अभी मेरे बाद हज़रत का बयान होना है और बेहतरीन अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हज़रत मौलाना एजाज़ रज़ा साहब क़िबला हशमती मद्दाज़िल्लहुल आली वन नूरानी। सदर इजलास की हैसियत से, सदर जलसा की हैसियत से इस गांव के खतीबो इमाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुकीम साहब क़िबला रज़वी मद्दाज़िल्लहुल आली वन नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। ये भी अभी आप तमामी हजरात के सामने रूबरू होंगे। और आज के इस महफिल में खुसूसी खिताब फरमाने के लिए उम्दतुल मुदर्रिसीन, खतीबुद दलाइल, खतीबुल बराहीन, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती रज़वी मद्दाज़िल्लहुल आली वन नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं। खुसूसी खिताब हज़रत ही का होना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत आराम गाह में तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी टाइम में अभी आप तमामी हजरात के सामने रूबरू होंगे। अब आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदे अबरारो अखियार, शहंशाहे दी वक़ार, कायनात के अव्वलीने फसले बहार, हुजूर अहमदे मुज्तबा रूहे फ़िदाहू जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में बसद खुलूस अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से
मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि जो इधर उधर घूम रहे हैं वो पिंडाल गाह में तशरीफ लाएं, इसलिए कि मेहमान तशरीफ लाए हैं तो मेज़बानी करने के लिए आप तमामी हजरात का मौजूद होना ज़रूरी है और ये बड़ी सआदत की बात होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं तो यूं गोया होते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूस, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है, सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है। और अर्श पे ताज़ा छेड़ फर्श में तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श में तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। और पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। और खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा, खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आइए मोहब्बत से दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजराते गिरामी, अल्लाह जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु अपनी मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वलल आखिरतु अकबरो दरजातिन व अकबरो तफदीला, कि बेशक आखिरत दर्जों में बड़ी और फजीलत में सबसे आला है। अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, फिर उसे कायनात का मखदूम बनाया, कायनात की हर चीज को उसके वास्ते पैदा फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये अक्ल दी कि ऐ इंसान, मैंने तुझे हर चीज से नवाजा, मगर इस वहमो गुमान में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि तेरा कोई हिसाब नहीं होगा, तुझे किसी के सामने पेश नहीं होना होगा, तेरा कोई कटहरा कायम किया नहीं जाएगा, तेरा दफ्तर कहीं मुरत्तब नहीं हो रहा, तेरी आंख जो कुछ देखती है, तेरा कान जो कुछ सुनता है, उसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ इंसान, तुझे हरगिज हरगिज ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मैंने तुझे बड़े मकासिद और आला हिकमतों के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ इंसान, जब सारी कायनात तेरी खिदमत में है तो मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए पैदा फरमाया है। तेरा निसाब तेरे सामने है, तू अपने निसाब को अपने सामने रख। हजराते गिरामी, अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ इंसान, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए पैदा फरमाया है। पढ़ो कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
याबुदून कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तेरा निसाब तेरे सामने है, यकीनन तुझे लौटना है, हिसाब देना है, तुझे अपने किए का जवाब देना है। जबकि मुखालिफ कुव्वत शैतान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था और कहा जा रहा है कि जिंदगी तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी है, मरने के बाद न तो हिसाब होगा, न तो किसी के सामने पेश होना होगा, न तो कोई कटहरा कायम किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे पहले अकीदाए आखिरत दिया ताकि फिक्र आखिरत नसीब हो सके। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफदीला कि बेशक आखिरत दर्जों में बड़ी और फजीलत में सबसे आला है। ऐ इंसान तो दुनिया में कई मरातिब को समझता है, ऐ इंसान दुनिया में तेरे नजदीक कई मेआर है, ऐ इंसान तेरा मनसब कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मगर याद रख असल बुलंदी आखिरत की बुलंदी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, असल फजीलत आखिरत की फजीलत है। याद रख दुनिया में तू बहुत बड़ा अमीर है, दुनिया में तू बहुत बड़ा ताजवर है, दुनिया में तेरे पास बहुत बड़ा जो है मालो दौलत है, दुनिया में तेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मगर याद रख मरने के बाद जहन्नम तेरे लिए हो तो तुझसे बढ़कर बदनसीब कोई नहीं हो सकता है। और मरने के बाद अगर जन्नत के काशाने तेरे मुंतजिर हो तो तुझसे बढ़कर खुशनसीब कोई और हो नहीं सकता है, मगर यह तब होगा जब आपके दिल में मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़न होगी, जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़न होगी, तब आप पुकार कर कहेंगे कि जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। बहुत उम्दा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये जो महफिल पाक है हमारे गुलाम हुसैन चाचा और उनके बड़े साहबजादे मोहम्मद इस्लाम भाई ने अपने घर के मरहूमीन के एसाले सबाब के लिए मुनअकिद किया है। ये बड़ी खुशबख्ती की बात होती है, बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफीक अता करता है वही ये काम करता है, वरना याद रखें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, बहुत ढेर बैंक बैलेंस होता है, मगर इतनी तौफीक नहीं होती है कि वो अपने मरहूमीन के कब्र पर चले जाएं, वहां खड़े होकर के फातिहा पढ़ दें। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों याद रखो, अगर आप अपने घर के मरहूमीन के लिए एसाले सवाब करते रहेंगे तो यकीनन उसका फायदा आपको भी पहुंचता रहेगा। मगर देखा यह जा रहा है कि आज जो है हमारे घरों से किसी मरहूम या मरहूमा का जनाजा निकलता है तो उसे ले जाकर के कब्र में दफन कर दिया जाता है, वापस आते हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या हफ्तों के बाद उसे भूल जाया करते हैं। कभी तौफीक नहीं होती है कि कब्रिस्तान से गुजरते हुए मुर्दों को सलाम कर लें, कभी तौफीक नहीं होती है कि जुमा जुमा कब्रिस्तान पर चले जाएं, खड़े होकर के फातिहा कर ले, पढ़ ले अल्लाहू अकबर कबीरा। ये है हमारे कौम का हाल, ये है जो है हमारे कौम का माहौल बन चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को बदलो। डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा था कि तू अपने आप को पहचान, अपना धम पैदा कर, जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो नाम पैदा कर, हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर, हुजूमे करबला में कुव्वत इस्लाम पैदा कर, शुआए बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू, तू अपनी जिंदगी में लज्जत इफ़हाम पैदा कर। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला जो कुछ मैंने बयान किया इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आइए हम सब मिलकर के तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, और बुलंद आवाज से एक साथ पढ़ें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।